आज हम बात करेंगे कि कौन सा ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल होता है, कहाँ से कितनी रेंज तक अगर ब्लड शुगर का लेवल आपका चला जाता है तो उसको नॉर्मल मानेंगे, कितने ब्लड शुगर लेवल को हम अब नॉर्मल मानेंगे। क्योंकि जब आप सुबह खाली पेट ब्लड शुगर का लेवल जांच करवाते हैं, सैंपल देते हैं, तो उसके अंदर जो शुगर की रीडिंग आती है उससे आप पता लगा पाते हैं कि आपको शुगर हो चुका है, डायबिटीज के मरीज आप बन चुके हैं या आपको डायबिटीज नहीं हो चुका है। तो जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है शुगर 500 चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहली तो बात ये है कि ब्लड शुगर को देखने के लिए अगर आप डायबिटीज आपको हो गई है या नहीं हो गई है, नॉर्मल लेवल जांचने के लिए आपको 8 घंटे पहले खाली पेट जाना होगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं, 12 बजे सो के और सुबह उठते लगभग 6 बजे सैंपल देने पहुंच जाते हैं, तो ये उनकी रीडिंग गलत आएगी। तो इसके अंदर अगर आपको शुगर बढ़ा हुआ मिलता है तो आप डायबिटीज के मरीज नहीं है दोस्तों। तो जरूरी नहीं है कि आप सुबह खाली पेट ही ब्लड शुगर का सैंपल देने जाएं उसके लिए, टेस्ट के लिए। तो आप सुबह जैसे 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं और दोपहर के लगभग आप 4 बजे के बाद कभी भी सैंपल दे दें, इस दौरान कुछ ना खाएं, तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ही माना जाएगा। अब चलते हैं कि शुगर आपके शरीर में जरूरी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर चाहिए ही नहीं, आप सोचे कि मैं ऐसा कुछ खा लूं कि शुगर मेरे अंदर बने नहीं। तो आपको इस सारी बॉडी शुगर के ऊपर चलती है। जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें निकलती है, शुगर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, विटामिन मिनरल शरीर निकालता है। तो एक बात इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आप डायबिटीज की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपको डायबिटीज कभी भी हो, तो ऐसे खाने खाएं जो आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद शुगर बहुत ज्यादा कम छोड़े, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से कम है। तो इसके लिए मेरी अलग से वीडियोस है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम वाले कौन से फूड है वो वाले फूड खाए ताकि आपके शरीर के अंदर शुगर कम छोड़े खाना, आपको ताकत ज्यादा मिले। अब चलते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होनी चाहिए जिससे आप पता लगा सकते हैं आपको डायबिटीज होती है या नहीं हुई है। तो एज, फास्टिंग ब्लड शुगर, एफबीएस इसको बोलना है मैंने। बिफोर फूड का मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, 1 से 2 घंटे बाद जब खाना खाने के बाद आप शुगर लेवल चेक करवाएंगे, वो ये वाला कॉलम है। एन टाइम है, नाइट टाइम, रात को सोते समय अगर ये आपको सारी रीडिंग आए, वैल्यू आए, तो ये सारी नॉर्मल है। पहले चलते 6 साल की तक की उम्र वाले बच्चों का, जिनकी उम्र अभी पैदा हुए और 6 साल तक है, उनकी नॉर्मल ब्लड शुगर सुबह खाली पेट एफबीएस 80 तक होनी चाहिए। बिफोर फूड 100 से 180 तक चली जाती है, नॉर्मल माना जाता है। खाना खाने के या दूध पीने के बच्चे के बाद का जो 1 से 2 घंटे हो गया दूध पिए हुए, उसको 180 तक ब्लड शुगर लेवल जा सकता है, नॉर्मल है। रात को सोते समय 6 साल तक की उम्र के बच्चों का 110 mg पर डीएल है, वो ब्लड शुगर लेवल जा सकता है। अब चलते हैं 6 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं, लगभग अडल्ट हो चुके हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल सुबह खाली पेट उनका 80 तक रहता है, नॉर्मल है, 80 तक आना चाहिए। खाना खाने के पहले जैसे 9 बजे उन्होंने खाना खाना है, उससे पहले 90 से 180 तक चला जाता है काफी सारे बच्चों का ब्लड शुगर लेवल है अडल्ट का, तो ये नॉर्मल माना जाता है। उन्होंने खाना खा लिया है, उसके 2 घंटे बाद 140 mg डीएल उनका आ सकता है, तो नॉर्मल है। रात के सोते समय 6 से 19 साल की उम्र के जो व्यस्क अडल्ट और बच्चे हैं, इनका 100 से 140 mg डीएल तक आ सकता है, नॉर्मल माना जाएगा। जिनकी उम्र 20 प्लस हो चुकी है, जिसकी उम्र 20 प्लस से 50 तक आने वाले हैं, 20 उनकी 70 से 110 तक उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर आ सकती है, तो नॉर्मल माना जाएगा। खाना खाने के पहले जब वो खाना खाते हैं 70 से 130 तक ब्लड शुगर लेवल जा सकती है, नॉर्मल मानी जाएगी। खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद 20 से 50 साल की उम्र वालों की शुगर 180 mg डीएल तक जा सकती है, नॉर्मल मानी जाएगी खाना खाए हुए 2 घंटे बाद जब आप चेक करते हैं। रात को सोते समय 100 से 140 mg डीएल जा सकती है इनकी ब्लड शुगर का लेवल, तो ये नॉर्मल रेंज है। अब चलते हैं कि 50 प्लस वालों का ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए जो नॉर्मल है। सुबह खाली पेट 80 से 120 तक जा सकती है, नॉर्मल है। खाना खाने से बिल्कुल पहले, जब सुबह का नाश्ता करने से पहले सैंपल दें, 90 से 140 तक आए तो घबराने की बात नहीं, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। 1 से 2 घंटे बाद जब उन्होंने खाना खा लिया है, सुबह का या दोपहर का, उसके बाद उनका 180 से नीचे आना चाहिए, तब उनका ब्लड शुगर नॉर्मल है। 180 तक आ जाए, 180 के बिल्कुल नीचे तक जाए तो ठीक है। रात को सोते समय 110 से 150 तक इनका जा सकता है। खाना खाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, मान लो खाना खाइए 8 बजे, 9-10 बजे आपने सैंपल लिया है, तो 100 से लेके 150 तक उनका ब्लड शुगर नॉर्मल माना जाएगा। अब इन रीडिंग्स के ऊपर कोई भी रीडिंग आती है किसी भी उम्र वाले की, जैसे 20 से 50 साल की उम्र वालों का
खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल आया है 200, नॉर्मल है 180 खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद वाली जो कॉलम हमने डिस्कस किया। तो ये डायबिटीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब चलते हैं कि कुछ हालातों में 200 तक भी आ जाए तो खाना खाने के बाद वाली शुगर को हम अब नॉर्मल नहीं मानेंगे, डायबिटीज नहीं मानेंगे। जैसे कि आप शराब ली आपने, अल्कोहल से क्या होता है कि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि लिवर पूरी तरीके से काम नहीं करता है। लिवर भी लगभग 30 से 40% ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। तो इस दौरान जैसे आपने कल अल्कोहल लिया, हो सकता है आज तक आपका शुगर लेवल खाना खाने के बाद वाला 200 तक जाए, और जो आपका सुबह खाली पेट है 120, 30, 40 तक जाए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, शराब आप छोड़ दें, धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल आने लग जाएगा। विटामिन की डेफिशिएंसी से भी ब्लड शुगर का लेवल आपका बढ़ सकता है, जैसे बी और डी। लीवर जिनका फैटी हो चुका है उनका भी ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, पर इस लीवर वाले अकेले सेक्शन में हम ब्लड शुगर बड़े वाले को डायबिटीज में ही लेंगे, क्योंकि जब तक आप लिवर नहीं ठीक करेंगे 3 से 9 महीने लग जाते हैं, तब तक आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, तब तक आपका HbA1c भी बढ़ा रहेगा। अगर लिवर वालों का ये 200 आए तो हम इसको अब नॉर्मल मानेंगे कि ये डायबिटीज की तरफ बढ़ते जा रहा है, इन वालों की तरह नहीं मानेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने रात को बहुत देर तक खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। तो ये ध्यान रखें, खाना जल्दी खाएं। जो लोग कार्ब्स ज्यादा खा रही है, जैसे आपने सारा दिन लेज, चिप्स, कार्ब्स आलू के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, आलू से बने हुए खाद्य पदार्थ, शकरकंद के अंदर कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे कुछ फूड्स खा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा आ सकता है, 200 तक जा सकता है। तो जैसे ही आप ये छोड़ेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। ये है डायबिटीज आपको हुई नहीं है उनके लिए। जिनको डायबिटीज हो चुकी है उनके ब्लड शुगर के लेवल भी इसी हिसाब से होते हैं, पर उनकी दवा के हिसाब से हम शुगर के लेवल डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपको सारे समझ आ गए होंगे। ये खाना खाने के पहले है, सुबह खाली पेट है, ये बिल्कुल खाना खाने के एग्जैक्ट पहले है, और ये खाना खाने के 2 घंटे बाद है, ये रात को है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और शुगर के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर डिटेल पर वीडियो है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल से वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।